नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर रोज कोई ना कोई ऐसा सोशल इशू लेकर आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसके सॉल्यूशंस देते हैं, या जिसके बारे में कोई और न्यूज चैनल बात नहीं करता, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। आज मैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र जी आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करेंगे जो कि एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। क्या हुआ सर, आपका मूड आज थोड़ा डाउन सा लग रहा है? अरे नहीं मैम, एक्चुअली वैसे ही थोड़ा मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है शायद इसलिए। अच्छा, तो सब ठीक है मतलब? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं You बिल्कुल sure? हाँ जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक एनवायरनमेंट का टॉपिक लेकर आना चाह रही थी, बट मुझे आपका फेस थोड़ा ऐसे लग रहा है। घर में सब ठीक है? जी बिल्कुल, घर में सब ठीक है। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे लगता है इनके ठीक है के पीछे वो खुशी नहीं है। तो आज हम टॉपिक थोड़ा ऐसा मोल्ड करते हैं। हम हमेशा औरतों के दर्द के बारे में बात करते हैं, आज हम मर्द के दर्द के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं क्या कहना नहीं, चाह रही हूँ मैं? हाँ मैं समझता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप। मर्द को कहते दर्द नहीं होता, आप नहीं सर, मर्द को भी दर्द होता है, बस देखने वाले की नजर चाहिए। समझना चाहिए, मर्द को भी दर्द होता है क्योंकि मर्द भी बिल्कुल। आखिर एक इंसान है। बिल्कुल, मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि जब एक मर्द रोता है तब वो इंतहा के उस वक्त पे होता है जो लास्ट स्टेज, जब उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कहीं ऐसे लोग होते हैं जो रो ही नहीं पाते, कुछ कह ही नहीं पाते। तो आज हम उनके दर्द के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आज हम इस इशू लेकर चलते हैं। टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना है, उसमें आपने मर्द के दर्द की बात की है, मर्द की मजबूरियों की बात की है, मर्द की हिम्मत की बात की है। तो चलो देखते हैं आज टॉपिक आप क्या लेके आए हैं। मुझे अंदर के टॉपिक के बारे में बताएं थोड़ा सा, ताकि मैं भी उस टॉपिक में कहीं ना कहीं शरीक हो सकूं। जी बिल्कुल, पहले तो मैंने एनवायरनमेंट का सोचा था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बट आपको देखते हुए लग रहा है कि आज का जो मेन टॉपिक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मर्द को भी दर्द होता है। अच्छा सर, हमारी सोसाइटी में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। लड़कियों को कहा जाता है पढ़ भी लेंगी, फिर भी अगले घर जाकर उनके पास वो जिम्मेदारी नहीं होती कि उन्होंने घर चलाना है, बच्चे को देखना है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, एक औरत बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हर चीज में, पर वहीं दूसरी तरफ जो मर्द है उसने कमाना भी है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी औरत नहीं कमा कर लाएगा तो मर्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई रेयर ऐसा केस होता है कि जहाँ औरत को पूरी तरह से जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है। अदरवाइज ज्यादातर जिम्मेवारी जो है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि मर्द को ही सारी जिम्मेवारी जो है वो संभालनी पड़ती है। अब आप अगर देखें, बचपन से अगर लड़की रोती है तो उसको चुप कराया जाता है, पर अगर लड़का रोता है, तू तो लड़का है यार, तू नहीं रो, ऐसा बोला जाता है। बचपन से ही मर्द को इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है कि वो रो ही नहीं पाता, कुछ कह ही नहीं पाता। बचपन से लड़की को हम सिखाते हैं तुम्हें चूल्हा चौका देखना है, घर देखना है, परिवार देखना है, बिल्कुल और आज शायद एक और ऐड ऑन है कि तुम्हें फाइनेंशियल भी देखना है। पर अल्टीमेटली एट लास्ट पूछा मर्द को ही जाता है कि तू कितनी रोटी कमा कर लेकर आया है ना। कहा जाता है कि जो पिता अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करता है, जो पति अपनी बीवी के लिए सेक्रीफाइस करता है, बीवी अपना नाम खानदान सब कुछ छोड़कर आती है, पर पति भी तो एक नई लेडी को एक्सेप्ट करता है, उसकी जिम्मेवारी को पूरी तरह से उठाता एक है। माँ की जिम्मेदारी। जब एक पति जो होता है उसके ऊपर माँ की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर उसके फादर की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है जब माँ बाप की जिम्मेदारी भी बच्चों पर आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्द को भी दर्द होता है क्योंकि उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां और वो कुछ कह नहीं पाता। हम औरतें रो देती हैं, लाखों लोगों से कह देती है, चुगलियां कर लेती है। बिल्कुल आराध्या, सबसे पहले तो मैं आज आपको थैंक्स कहूंगा कि आज आपने एक टॉपिक ऐसा उठाया है जो मेरी फेवर में। अब तक तो जितने भी टॉपिक थे वो सब आपकी फेवर में थे। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो आपको थैंक्स कि आपने इस तरह का टॉपिक उठाया। अगर हमारी सोसाइटी की, हमारे सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो वाकई मर्द जो है उसको इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उसे कभी दर्द नहीं होगा, उसे कभी रोना नहीं है। दूसरी बात कि उसे हर जिम्मेवारी को निभाना है, चाहे वो बच्चों के प्रति है, माँ बाप के प्रति है, चाहे बीवी के प्रति है। डिपेंड ये करता है कि आप उस जिम्मेवारी को कितना समझते हैं। अदरवाइज आपकी ड्यूटी बनती है उस चीज को समझने। उसके साथ साथ आपने अभी एक बात की है कि डोमेस्टिक वायलेंस। आज की डेट में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अक्सर कहा जाता है कि औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, लेकिन मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज्यादा शिकार है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मर्द खुल के वो चीजें बता नहीं पाता समाज में। बिल्कुल, काफी सारे केस ऐसे नहीं सामने आ पाते जहाँ पे
औरतें डाइवोर्स ले लेती हैं, एलुमनाई ले लेती हैं, उसके बाद सफर कौन करता है? मर्द करता है। कई बार तो बिल्कुल। मर्द की गलती भी नहीं होती, बट औरतों के लिए इतने सख्त रूल बन चुके हैं उनकी कि- फेवर में। हाँ, उनके फेवर में, कि मर्द जो भी लोग होते हैं ना, उनको वो चीजें सहनी पड़ती हैं। बिल्कुल। कभी आपने सुना है कि मर्द को एलुमनी मिली है? नहीं, बहुत रेयर केसेस हो गए। आई गेस 100 में से आई गेस 0.5 केसेस होंगे जिसमें मर्द को एलुमनी नहीं, शायद ही कहीं ऐसा। शायद ही केस होगा कोई, है ना। बट 99.9% लेडीज को शादी के बाद भी फेवर मिला जाता है, डाइवोर्स के बाद भी मिलता है, हर एक चीज मिलती है, ठीक है। एक पत्नी हमेशा हिस्से की डिमांड करती है। क्या कभी किसी पति को सुना है कि तेरी उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए? नहीं। हमारा सोशल सिस्टम, हमारा सोशल ऐसा बन चुका स्ट्रक्चर, है। हमारा समाज, हमारा सामाजिक प्रतिबिंब ऐसा बन चुका है कि मर्द को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करना है। अच्छा सर, मैं ना एक और चीज बोलूंगी। अब जैसे एक मर्द कमाता है और उसकी औरत हाउसवाइफ है, तो उसकी औरत से क्वेश्चनिंग नहीं की जाती। बट अगर वही दूसरी औरत कमा रही है और मर्द घर का काम कर रहा है, उसको जीने नहीं देगा समाज। मैडम, ये तो आप छोड़िए, जब कभी लड़के का रिश्ता होता है, रिश्ते वाले आते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि बेटा करते क्या हो, कमाते क्या हो। बिल्कुल। क्या और- कभी लड़की से पूछा जाता है? नहीं। आजकल तो लड़कियों को उस वे में भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर उनको खाना बनाना नहीं आता। तो मेरे सोसाइटी में, मेरे पड़ोस में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेडीज को खाना बनाना नहीं आता, स्टिल उन्होंने मेड रखी हुई है, स्टिल उनकी गृहस्थी चल रही है। पर अगर वही एक मर्द कह दे कि मैं कमा नहीं सकता, क्या शादी करेगा कोई? डिपेंडेंसी हो जाती है ना, कि मर्द है घर में तो वही कमाएगा, वही 2 रोटी खिलाएगा। पर क्या कभी उस मर्द की इज्जत की गई, उससे बैठ के 5 मिनट बात की गई कि तुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तूने इतने सारे सेक्रीफाइस किए, तुझे आज क्या चाहिए, तेरी कहाँ खुशी है? क्या कभी आराध्या, पूछा जाता है? सबसे पहले तो मैं फिर से आपको एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा। आज के टॉपिक में मैं चाहकर भी कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, और हालांकि आप पूरी तरह से मेरे फेवर में, यानी कि समाज में जो मर्द हैं आप उनके फेवर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से एक बार फिर से थैंक्स कहता हूं। आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू सर रखिए। शायद मैं इसलिए भी फेवर में कह सकती हूँ बिकॉज मेरे भी फादर हैं, जी। मेरे दादू अब तो नहीं है बट पहले थे, ठीक है। मेरे नानू हैं, मैं उनके बारे में सोच सकती हूँ। तो मैंने उनको हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखा है विद अ स्माइल। आपने एक स्माइली बॉल देखी होगी ना, उसको आप कितना भी स्क्वीज करोगे ना, वो स्टिल स्माइल करती रहेगी। वैसे ही जो आज के टाइम में मर्द है समाज में, उस बॉल की तरह है, उसको बिल्कुल निचोड़ा जाता है, स्क्वीज किया जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेस रिलीजर, बट वो फिर भी स्माइल वापस ऐसी आ जाती है। ऐसी मर्द है, हर सेक्रीफाइस करेगा, उसका सेक्रीफाइस दिखता नहीं, औरत का दिख जाता है। बिल्कुल। दिस इज द मेन पॉइंट। अब बात यह है कि अगर मान लो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी मर्द के साथ और इसके बावजूद उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, तो फिर वो क्या करे, कहाँ जाए? देखो सर, काफी सारे कानून ऐसे बने हैं, आप पुलिस के पास फिर भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, औरतों के लिए सख्त रूल बने हुए हैं उनके फेवर में, बट कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हैं। अगर आप वहाँ बात नहीं कर सकते, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपको मेंटली स्टेबल करने के लिए। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट ये सारी जो होते हैं चीजें, उनसे हाँ जी, बिल्कुल ये बात हो सारी सकती चीजें है। तो हो गई घर से बाहर की। अब अगर मेरा ये जो भी हमारा शो है, ये जो भी हमारी डिस्कशन है सोशल इशू की, अगर ये लेडीज देख रही है तो उनको मेरा एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। अगर आपकी 99% प्रॉब्लम्स मर्द सुनते हैं तो आप 1% कोशिश कर सकते हैं रात को उनसे 2 मिनट बात करके कि आपको आपका दिन कैसा गया, आपको क्या प्रॉब्लम है, तुम अंदर से ठीक हो या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, उसका हालचाल अगर आप बात प्यार से करने से बिल्कुल कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आपको हेल्प आउट करती है जी, किसी भी बिल्कुल, मेंटल बिल्कुल। सिचुएशन से बाहर लाने बात में। करने से बात बनती है। आपको मेडिसिन नहीं हेल्प करेंगी, बिल्कुल। आपको बाहर के लोग नहीं हेल्प करेंगे, जब तक आपके घर का जो लाइफ पार्टनर है। देखो, माँ बाप पूरी जिंदगी साथ नहीं रहते, बच्चे पूरी जिंदगी साथ नहीं रहते, आजकल के बच्चे नहीं रहते। बिल्कुल। एक जो लाइफ पार्टनर होता है ना, जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए, 7 वचन खाए हैं, आप उसके साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए। अगर आपकी वाइफ नहीं पूछती, आप उसके पास 2 मिनट जाके बैठ जाइए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जो कम्युनिकेशन होती है वो 1000 रिश्ते बचा सकती है, पर बिल्कुल, एक बिल्कुल। चुप्पी, एक साइलेंस 1000 रिश्ते चंद सेकंड्स में खत्म कर सकती है। देखिए, मर्द की बात करूं तो कई बार वो जिंदगी की जद्दोजहद में इतना ज्यादा व्यस्त होता है, इतना परेशान होता है, उसे 100 तरह के जोड़ तोड़ करने होते हैं परिवार को चलाने के लिए, सोसाइटी में अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने वाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके अलावा अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उसे 100 जगह सेक्रीफाइस करने होते हैं, 100 जगह उसे जोड़ तोड़ करने होते हैं। कई बार वो खुलकर बात नहीं कर पाता।
तो आपको चाहिए, अगर आप उसके जीवन साथी हैं, आप उनसे खुलकर बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसके साथ आप मिलकर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। तो इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि अगर हम किसी भी सोशल इशू पे बैठे और बात करें तो हमारे पास घंटों बात कर सकते बहुत हैं, घंटों बात कर सकते हैं। मटेरियल है बिल्कुल जिसको हम डिस्कस कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी मेरे शॉर्ट में बस एक सोल्यूशन और एक सवाल है कि क्या आपने कभी कोशिश की आपके घर में जितने भी मर्द है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, उससे ये पूछने की क्या तुम ठीक हो या नहीं, ठीक है? और जो भी एक छोटा सा सोल्यूशन है वो ये है कि यार अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप को बचा सकती है। बिल्कुल, बात करने से बात बनती है, अगर आप बात करेंगे तो उसका सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली निकलेगा। दोस्तों, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।